हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की ईवीएस का 3rd चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो चलिए अपना लेसन शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं और कौन सी डाइजेस्ट होने वाली हैं, पचने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। Different tastes. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, Jhumpa किचन में जाती है भागते हुए और अपनी माँ का हाथ पकड़ के कहती है, क्या माँ, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बीटर करेला। करेले को हम बीटर गॉड भी बोलते हैं। एंड गिव मी गुड़ यानी कि जैगरी एंड रोटी। क्या माँ, मैं यह कड़वा करेला नहीं खाऊंगी, मुझे गुड़ और रोटी दे दीजिए। माँ स्माइल्ड एंड सैड। माँ मुस्कुराती है और कहती है, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, कि तुम सुबह सुबह रोटी और गुड़ खाओगी। जूलन टीच्ड जुम्पा। जूलन टीच्ड जुम्पा। तो जूलन ये जो है वो जुम्पा को टीच करते, परेशान करते। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। क्या तू एक ही तरह के टेस्ट से बोर नहीं होती कि हमेशा गुड़ रोटी ही खाती रहती है, तो इससे बोर नहीं होती। तो यहाँ पे कह रही है, यहाँ पे जुम्पा रिप्लाइड क्विकली, और जुम्पा फिर इसका जवाब उसको देती है जल्दी से। क्या कहती है वो, डू यू गेट बोर्ड विद लीकिंग इमली। इमली को चाटते हुए तुम बोर नहीं होती कि तू इमली चाटती है। I bet you your mouth is watering just by hearing the word इमली। कह कि सिर्फ इमली का नाम सुनते ही मैं बहुत श्योर हूँ कि इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है। श्योर श्योर आई लव द श्योर। इमली कह रहा है कि श्योर, SURE श्योर मीन्स पक्का, यकीनन। आई लव मैं प्यार करती हूँ किससे, श्योर इमली, खट्टी इमली। इस श्योर की स्पेलिंग है SOUR। इसका मतलब है खट्टा और पहले आया है उसका मतलब है पक्का, यकीनन। बट आई कैन स्वीट एंड सॉल्टी थिंग टू। मैं मीठी और नमकीन चीज़ें भी खा सकती हूँ। आई इवन ईट करेला। मैं करेला भी खा लेती हूँ। सैड झूलन एंड लुक एट हर मदर। उसने, ये झूलन ने कहा और उसे अपनी माँ की तरफ उसने देखा कि मैं तो सारी चीज़ें खा लेती हूँ। दे बोथ लाफ्ड हार्टिली। और वो दोनों दिल से हंसने लगी। ठीक है। जूलन सेड टू जुम्पा, लेट्स प्ले ए गेम। तो यहाँ पे जूलन कहती है कि चल हम एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ, कि तुम अपनी आंखें बंद करो और मुंह को खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, यू हैव टू टेल व्हाट इट इज। कि मैं तुम्हारे मुंह में डालूंगी और तुम उसके टेस्ट से फिर बताओगे कि मैंने क्या डाला है। जूलन took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in जुम्पाज माउथ। जूलन ने नींबू के जूस की कुछ बूंदें चम्मच में ली और इसे जुम्पा के मुंह में डाल दिया। श्योर लेमन, जुम्पा रिप्लाइड क्विकली। और इससे जुम्पा ने तुरंत उत्तर दिया कि खट्टा नींबू। तो उसने टेस्ट करके बता दिया कि ये नींबू है। जूलन देन पिक्ड अप ए स्मॉल पीस ऑफ जैगरी। और तब जूलन ने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा जैगरी होता है गुड़ का उठाया। हर मदर सजेस्टेड, उसकी माँ ने उसको सुझाव दिया। सजेस्ट मीन सुझाव देना। क्रश इट अदरवाइज शी विल नो व्हाट इज इट। के इसको क्रश कर लो, इसको थोड़ा मैश कर लो, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, नहीं तो वो पहचान लेगी कि ये क्या है। जूलन क्रश द जैगरी बट जुम्पा ईजिली गैस्ड इट। जुम्पा ने क्रश कर लिया, उस जैगरी को फोड़ के छोटा छोटा कर लिया, लेकिन फिर भी जुम्पा ने आसानी से उसको गैस कर लिया, उसका पता कर लिया कि क्या है। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। और उन्होंने ये गेम अलग अलग तरह के भोजन के साथ खेला, कभी कुछ दिया कभी कुछ दिया। जुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। और जुम्पा ने फिश जो फ्राई की हुई थी उनको भी पहचान लिया, यहाँ तक कि उसने पहले कभी उसको टेस्ट नहीं किया था। जूलन ने कहा, नाउ क्लोज योर नोज। अब अपने नाक को बंद करो। एंड टेल मी व्हाट दिस इज। और बताओ कि ये क्या है। जुम्पा वाज कन्फ्यूज। तो जुम्पा बड़ी कन्फ्यूज हो गई।
कैसे क्यों कन्फ्यूज हो गई? क्योंकि उसको तो पहले कभी उसने खाया नहीं। इट इज ए बिट बीटर, ए लिटल सॉल्टी एंड समवट श्योर, कि है कुछ कड़वी, कुछ नमकीन और कुछ खट्टी खट्टी है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, कि मुझे एक चम्मच और दो, फिर मैं अंदाज़ा इसमें लगाऊंगी कि ये क्या है। जूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ कुकड करेला, अनकवर्ड जुम्पाज आई एंड सैड हेयर इट इज इट। जूलन ने एक और चम्मच ली, किसकी? पके हुए करेला की। अनकवर्ड जुम्पाज आई, और उसने जुम्पा की आंखें खोल दी और फिर कहा कि देखो, हेयर इट इज इट, ये है यहाँ पे, और खाओ इसको। जुम्पा लाफ्ट, यस गिव मी मोर, कि मुझे अभी और दो करेले का, जो कि वो पसंद नहीं कर, समझ नहीं पाई थी ना कि वो क्या है, तो उसने कहा कि अभी और दो। अब है आगे डिस्कस एंड राइट क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? जूलन्स माउथ स्टार्ट वाटरिंग व्हेन सी हर्ड द वर्ड ऑफ इमली, कि जूलन के मुंह में पानी आ गया जब उसने इमली शब्द सुना। व्हेन डज योर माउथ वाटर, तुम्हारे मुंह में पानी कब आता है। लिस्ट 5 थिंग्स इन यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट, कि 5 चीज़ों के नाम लिखो जो आपको पसंद है और उनका टेस्ट कैसा है। जो भी आपको पसंद है वो यहाँ आप लिखोगे। जैसे भाई किसी को आइसक्रीम पसंद हो, किसी को गोलगप्पे पसंद हो, जो भी पसंद है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे इधर लिखी है थिंग्स और दूसरी तरफ है टेस्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आइसक्रीम, आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है? मीठा। लड्डू, लड्डू भी मीठे होते हैं, तो यहाँ मैंने स्वीट लिखा है। समोसा, सॉल्टी एंड स्पाइसी, तो नमकीन और चटपटा होता है ना। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, वाई, क्या तुम एक ही टेस्ट पसंद करते हो या अलग अलग? तो भाई एक तो किसी को पसंद नहीं आएगा। आई लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, अलग अलग तरह के टेस्ट मुझे पसंद है, खट्टा भी, मीठा भी, तीखा भी, है ना। बिकॉज आई गेट बोर्ड ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, कि एक ही तरह का टेस्ट अगर मुझे मिलता है तो मैं उससे बोर हो जाती हूँ। तुम भी घर पे कहते हो कई बार, हर रोज़ यही रोटी सब्जी दे देती हूँ, कुछ अलग से बनाओ, है ना। तो यहाँ एक तरह का टेस्ट किसी को भी पसंद नहीं आता, अलग अलग वैरायटी सबको चाहिए होती है। अब आगे अपने पास है, जूलन पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन जुम्पाज माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट ए फ्यू ड्रॉप्स। कह रहे जूलन ने कुछ ड्रॉप्स डाली है लेमन जूस की, शिकंजी की, कि जुम्पा के माउथ में, तो तुम बताओ कि 2-4 बूंद से क्या टेस्ट का पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। खट्टी हो या मीठी हो, कैसी भी चीज़ हो, उसके जीभ पे डालते ही हमें उसका पता चल जाता है कि ये कौन सी चीज़ है। इफ़ समवन वांट टू पुट ए फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, सौंफ को हम बोलते हैं एनिसीड, ऑन योर टंग, कह रहा है कि कोई सौंफ के कुछ सीड, कुछ बीज आपके टंग पे रखे, आपके जीभ पे रखे। वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आइज क्लोज्ड हाउ, क्या तुम उसको पहचान पाओगे जबकि आपकी आंखें बंद हो, और उसके टेस्ट से या कैसे तुम पहचान पाओगे? तो यहाँ हम लिखेंगे यस, हाँ हम पहचान पाएंगे। कैसे? वी कैन रिकग्नाइज इट बाई इट्स स्मेल, में उसकी स्मेल से, उसमें जो खुशबू आती है, अलग सी जो महक होती है, उससे हम पहचान जाएंगे कि ये तो सौंफ है। सौंफ की अलग ही स्मेल होती है ना। हाँ। हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश, जुम्पा ने फ्राइड फिश को कैसे पहचाना? कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाई देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, करें कि जुम्पा ने कैसे उसको फ्राइड फिश को पहचाना, और क्या तुम भी इस तरह की कुछ चीज़ों को पहचान सकते हो जिसको कि तुम टेस्ट भी ना करो तो भी पता चल जाता है, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो पहला जवाब तो हम देंगे कि जुम्पा ने कैसे पहचाना। जुम्पा मेड आउट द फ्राइड फिश बाई इट्स स्मेल, उसकी स्मेल से पहचान लिया। और हम भी उन दूसरी चीज़ों को उनकी स्मेल से ही पहचान लेंगे। अदर थिंग्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं? वो है ऑरेंज, लेमन, समोसा, स्वीट, कोई भी और चीज़ जो आप पहचान सकते हो उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। आगे है, हैज एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग ए मेडिसिन, क्या तुमने कभी, तुमसे किसी ने कहा है कि दवाई लेने से पहले ये अपना नाक बंद कर लो जब तुम दवाई ले रहे हो? तो वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू सो,
अगर ऐसा कहा है तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। तो बेटा जो तुम छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चों को जब दवा देते हैं तो उसकी एक स्मेल होती है अजीब सी, तो उस स्मेल को नाक तक ना पहुँचे और हमारा जी खराब ना हो, इसलिए कह देते हैं नाक बंद करके पी जा। सेंस ऑफ स्मेल हेल्प अस इन गेटिंग द कंप्लीट सेंस ऑफ टेस्ट, क्योंकि जो स्मेल है उसी से हमें उसका टेस्ट का पता चल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नाक बंद करो, स्मेल नहीं आएगी तो टेस्ट का नहीं पता चलेगा कि कड़वी है या मीठी है, इसलिए नाक बंद करवाते हैं। अब आगे है क्लोज योर आइज एंड टेल, आंखें बंद करो और बताओ क्या। कलेक्ट ए फ्यू फूड आइटम हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, कह रहा है कि कुछ अलग अलग तरह की टेस्ट के फूड इकट्ठे करो। प्ले ए गेम विद योर फ्रेंड्स लाइक जुम्पा एंड जूलन डिड, जुम्पा और जूलन ने जैसे गेम खेला था ऐसे ही तुम भी खेलो। एंड टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क, अपने मित्रों को बारी बारी से एक एक फूड टेस्ट करवाओ और फिर पूछो, क्या पूछना है, हाउ डिड इट टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है। वट वाज द फूड दैम, और उस टेस्ट से फिर उनको कैसे पता चला कि कौन सी चीज़ उन्होंने खाई है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है कि टेस्ट स्वीट था और फूड शायद शुगर दी होगी। आप कुछ भी अगर दूसरी आइटम चखने के लिए देते हो तो उसका टेस्ट यहाँ पे आपको लिखना है। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग, कि कौन सा भाई टंग के बीच में, फ्रंट में, बैक में या साइडों में कौन सी जगह से ज़्यादा तुम्हें टेस्ट का पता चलता है। तो यहाँ पे इन फ्रंट वाला जो हमारा टिप है वहाँ शुगर का, मीठे का पता चलता है, वहाँ लगाते ही कि भाई यहाँ मीठा है, उससे ज़्यादा हमें पता चलता है इन फ्रंट पार्ट में। विच टेस्ट कुड वी बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पर्टिकुलर पिक्चर गिवन, क्या जो पिक्चर दी गई है उसमें तुम्हें मार्क करना है। ये देखो टंग की पिक्चर दिखा रखा है कि कौन से पार्ट से किस तरह के टेस्ट का हमें पता चलता है, भाई कहाँ से खट्टे का पता चलता है, कहाँ से मीठे का। तो यहाँ पे देखो पिक्चर में सबसे पहले यहाँ पे अपने पास है टिप पे ये जो निशान लगा रखे यहाँ पे हमें स्वीट, मिठास का पता चलता है। और सबसे लास्ट में बीटर, कोई दवाई वगैरह लेते हैं तो अंदर जाते तब हमें कड़वी लगती है, जीभ के लास्ट पार्ट पे हमें कड़वी लगती है। और बीच में ये जो साइडों में ये बीच का पार्ट है तो यहाँ पे शोर, खट्टा, और ये सॉल्टी, यहाँ पे जो एरो लगा हुआ है यहाँ पे सॉल्टी थिंग्स का, दोनों साइड जीभ के इनका हमें पता चलता है। अब आगे है वन एट ए टाइम पुट समथिंग टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ योर माउथ अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट दीज, कह रहा है कि एक बार अपनी जीभ को हटाकर बाकी पार्ट्स के ऊपर, कभी भाई ऊपर वाले पार्ट पे, कभी जीभ के नीचे या लिप्स पर रख के तुम टेस्ट का पता करो कि पता चलता है। नहीं, जब तक जीभ पे हम कुछ नहीं रखेंगे हमें उस चीज़ के टेस्ट का पता नहीं चलेगा। तो इसका आंसर रहेगा नो, नहीं पता चलेगा हमें। इसी के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो सभी क्वेश्चंस अपने नोटबुक में उतार लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, ताकि सभी इससे अपना फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।